अच्छा, परिवार नियोजन का मतलब समझा दीजिए हमें। आप थोड़ा सा अंदर जाइए। जी नहीं परिवार, बात तो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं समझा पा रहे हैं। इस शब्द को आप तोड़ के बता दिए हमें। परिवार नियोजन मतलब परिवार को नियोजित करना, बात तो एक ही है, लेकिन इसको और समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? अगर हम इसका इंग्लिश बोल दे तो आप समझ जाइए। परिवार नियोजन का इंग्लिश होता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग। अब बताइए इंग्लिश आप कितने व्यक्ति समझ गए? फैमिली प्लानिंग करते हैं लोग कि 2 बच्चे, 1 बच्चे, 3 बच्चे, ऐसे। अब इसको कंट्रोल करना है, मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करना है। और जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो कौन सी विधि इसमें से उपयुक्त मानी जाती है? तो इनमें से हमने सारे विधियों को आपको पढ़ाया था। ये सारे देखिए, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए न तो कोई नेता को आप दोष दे सकते हैं, न तो किसी समाज को दोष दे सकते हैं। अगर जनसंख्या पूरी समाज में कंट्रोल करना है तो सबसे पहले मूर्खानंद, हम समझा रहे हैं कुछ और। अगर जनसंख्या समाज में कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षित होना पड़ेगा। जागरूकता जिसे कहते हैं। जब तक जागरूकता आएगी नहीं, पूरी समाज बदलेगी नहीं। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, इंदिरा गांधी बन जाइए, फिर भी कोई उपाय नहीं है। इंदिरा गांधी पकड़ पकड़ के सबको बर्बाद कर दी और आज तक उसका समाज जीत नहीं पा रहा है भाई। तो सबसे पहले महिलाओं को चाहिए। अच्छा, ये प्रश्न तो इतना भयंकर प्रश्न है कि यूपीएससी इस पर इतना बवाल मचाता है, क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू में तो ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है। आप किसी जिला के अधिकारी हैं, उस जिला में जनसंख्या एकदम ताबड़तोड़ है, आप कैसे कंट्रोल करेंगे अधिकारी के नाते? आप कहेंगे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस सब से कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप किसी को समझाइएगा, समझेगा कौन? शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है। मूर्खानंद समझेगा? वो कहेगा हमारा 5 गो बेटा, ऐसे तोरा की दिक्कत। अच्छा, उससे ऐसे पूछिएगा आपके कितने बेटे हैं, तो कहेगा भगवान के कृपा से 4 गो बेटा है। इहो भगवान की कृपा है। कुछ दिन और बाद पूछिएगा तो भगवान की कृपा से बढ़ गया है। बताइए दुनिया कहाँ जा रही है? तो ऐसे उन व्यक्तियों को आप समझाइए। कुछ व्यक्ति तो प्रयास भी करते हैं कि समझ जाए बातों को क्या बता रहा है, कुछ व्यक्ति तो सफाई मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक इन सारी समस्याओं को कोई खत्म नहीं कर सकता। अच्छा, हमारे देश में गरीबी होने का वजह भी एक ये है। आप बताइए, हमारे यहाँ रिसोर्सेज तो उतना ही है, संसाधन तो उतना ही है। खेत अगर 5 कट्ठा आपके पास है तो बढ़ तो नहीं सकता है। वो बढ़ तब सकता है जब आप आमदनी करेंगे, उसको बढ़ा सकते हैं। अब बेटा बढ़ल जा रहा है तो खेत तो उसी में से बटाएगा ना। अब किसी को 1 कट्ठा पड़ रहा है, कुछ दिन बाद वो आधा कट्ठा पर पड़ेगा, तो उसकी आमदनी तो कमेगी कि नहीं कमेगी? और फैशन तो बढ़ते जा रहा है, सोर्सेज तो बढ़ती जा रही है, हर चीज़ तो बढ़ती जा रही है। और जमाना, मुद्राओं की कीमत तो और ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जिस तरह से देखिए रिसोर्सेज का जितना दोहन हो रहा है, अभी आप देख लीजिए हर संसाधन का रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है। इसके पीछे जनसंख्या भी बहुत कहीं ना कहीं हावी है। और ये प्रश्न आपको बार बार सताएगा, जनसंख्या को लेकर के हो, समाज को शिक्षित करने को लेकर के हो, महिलाओं को पढ़ाने को लेकर के हो। देखिए महिला जो अभी स्थिति महिला का आप देख पा रहे हैं, वो महिला की स्थिति पहले नहीं थी, बहुत बदतर थी, अभी भी ठीक ठाक है नहीं। आप देख लीजिए कितने प्रतिशत, मैं ये मतलब निंदा नहीं कर रहा हूँ कि महिला पढ़ती नहीं है, महिला तो बहुत पढ़ती है, हम ये भी जानते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमारे क्लास में एक पागल आदमी था, उसका नाम तो हम जीवन भर लेते रहते हैं। क्लास में पढ़ने में ठीक ठाक हम भी थे, है ना, लेकिन उतने ठीक हम नहीं थे जितनी वो लड़की थी। और वो नाम कोमल था, बहुत पढ़ने में बोनाफाइड आदमी था। और कभी खुद से अपनी बड़ाई करना नहीं चाहिए। जीवन में हमारा एक बात आप सीख लीजिए, आप कहीं भी जाइए, अपना बड़ाई कभी मत होने दीजिए। अपनी बड़ाई दूसरा करे, ये अच्छा होता है। ऐसे नहीं कि हम ये पढ़ाते हैं, हम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, आप बकवास करते रहिए, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अपनी बड़ाई करना फिजूल है, एक शायर ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी। और नया साल है, आज बहुत अच्छी प्यारी सी बात सीखी है कि अपनी बड़ाई करना फिजूल है। कभी भी जिंदगी में आपको लगे हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, दूसरों से ज़्यादा हमें आती है, तो इस सब बात फिजूल की बात है। अपनी बड़ाई करना फिजूल है,
गंध ही बता देती है कि कौन सा फूल है। फूल को कभी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम कौन सा फूल है। और ये भी लिखा गया है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीम का जो वो हीरा होता कभी कह सकता है कि मेरा लाख टका मोल है। फूल कितना खूबसूरत है इसकी खुशबू बताएगी। हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे डिग्री से पता नहीं चलनी चाहिए, हमारी बोलने की शैली से पता होनी चाहिए, हमारे बात करने के वार्तालाप से पता होनी चाहिए। और एक बात और याद रखिए, ग्रामर में हम लोगों को सिखाया गया था कि जब भी आप ग्रामर को टैकल करते हैं तो ग्रामर बनाने वक्त अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका ट्रांसलेशन अगर आपको बनाना हो तो उसमें ऐसा होता है, इस बात को सुनिएगा मैं कौन सा सेंटेंस बोल रहा हूं कि मैं अपने वर्ग में, ये ट्रांसलेशन का लाइन में बोल रहा हूं, मैं अपने वर्ग में राम, ऐसे राम और श्याम और मैं पढ़ने में अच्छा था। राम, श्याम और मैं पढ़ने में अच्छा था। पढ़ने में अच्छा कितने आदमी हैं? 3। तो बोलने की शैली ये कहती है कि तीनों अच्छा है, लेकिन 2 को आगे बाद में, मतलब पहले कीजिए और अपने को पीछे रखिए। ये शैली होती है बोलने का। अगर 3 खराब है, उस खराब में एक मैं भी हूं, तो खराब को पहले आगे आप कीजिए। मैं, तुम और आप सभी लोग कम नंबर लाए। कम नंबर लाना खराब है, तो अपने आप को आगे रखिए। आप, वो और हम अच्छे हैं। अच्छा होना अच्छी बात है, तो आगे दूसरे को कीजिए। ये आपकी अच्छाई होनी चाहिए। और जब तक ये अपने अंदर नहीं लाइएगा, जिंदगी में पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा। मैं तो कितनी बार आपको समझाया, पढ़ाई का ये मतलब कभी नहीं होता है कि आप गणित सॉल्व कर लीजिए। पढ़ाई का ये मतलब कभी नहीं होता है कि आप अच्छे गणित बना लीजिए, साइंस जान लीजिए। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि जहां पर आप बातें कर रहे हैं उनको इस बात से पता चलनी चाहिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। ये पढ़े लिखे मूर्खानंद को देखिए, कितने पढ़े लिखे हैं, ये आपकी शैली से पता होना चाहिए, है ना। तो आप जहां भी जाइए अपने आप को प्रयास कीजिए अच्छा बनाए, है ना। अगला प्रश्न कितना नंबर है? 40। ओके। किसमें